दोस्तों 4,990 लोगों ने मुझे एक वीडियो भेज दी है जिसके अंदर हमारे इफ्तिखार अहमद साहब नंगी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। निप्पल्स ढांपने का कोई रिवाज नहीं रहा है। उसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड के भी टेस्ट मैच हो रहा है जो कि पूरी तरह से इंडिया की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन बड़ा कुछ हुआ है इस टेस्ट मैच में। पहले दिन के बारे में हमने बात की थी, दूसरे तीसरे दिन बहुत कुछ हो चुका है इस टेस्ट मैच के अंदर। उसके अलावा भी कुछ खबरें हैं, तो इस वीडियो में हम वो सब चीज़ें कवर करेंगे। चलो सबसे पहले तो इस वीडियो के बारे में बात करेंगे जो कि सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश में है। 4,490 लोगों, अगर मैंने पहले भी यही नंबर कोट किया था, इतने लोगों ने मुझे ये वीडियो भेज दी है सिर्फ ये कहने के लिए कि ये क्या हो रहा है। सबका एक ही सवाल है कि आखिर क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी। एक ज़माने में वो हीरोइंस हुआ करती थी ना, वो जब देखती थी कि उनका डाउनफॉल हो रहा है तो वो अपनी कोई इसी किस्म की अश्लील और नंगी वीडियो लीक कर दिया करती थी। उसी तरह हमारे इफ्तिखार भाई ने भी सोचा कि मैं अगर इस किस्म की कोई वीडियो लीक कर दूंगा तो मेरी दोबारा से टीम में वापसी हो जाएगी। खैर, मेरे नहीं ख्याल कि ये अश्लील वीडियो लीक करने तक बात पहुंची है। वही हीरोइंस जो थोड़ी सी रिटायर हो रही होती हैं, उनको उस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे होते, तो वो थोड़ी बहुत जो है ना, थोड़ा बहुत नंग धड़ंग शुरू जो है, अजीब किस्म के डांस और अजीब किस्म के कपड़े पहनना शुरू कर दी। बंदा कहता है ये तो पहले ऐसी नहीं थी, मजबूरन होना पड़ता है ताकि अटेंशन मिल जाए। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये वो वाली मजबूरी है, जो असली वीडियोस हैं वो भी आगे आनी है। वैसे ऐसी वीडियोस जो हैं अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर फ्लैग हो जाती हैं, सेंसिटिव कंटेंट और इस किस्म की वार्निंग आना शुरू हो जाती है। हैरत की बात है कि इफ्तिखार भाई की इस वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ने भी जो है वो फ्लैग नहीं किया। मेरे दोस्त इफ्तिखार भाई, आप इस किस्म की कपड़े, मतलब इतने कम कपड़े पहन के आप मत बैटिंग करें। कोई बॉल धुन्नी वुन्नी में वड़ गई तो प्रॉब्लम। बॉलर बेचारा तो एक ही ना, उसके पास तो एक ही बॉल है, उसको फिर वही बॉल यूज करनी पड़ेगी। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, वो मासूम बॉलर ही होता है जिसका जो है सारा, उन्होंने तो पता नहीं ज़बान भी रगड़नी होती है, क्या कुछ करना होता है बॉल के ऊपर। खैर दोस्तों, ये हैं खबरें हमारे इफ्तिखार भाई के बारे में जो पूरी तरह से कम बैक करने के लिए रेडी हैं। मेरे ख्याल में शादाब भाई भी इंजर हो गए हैं, तो इन्होंने फुल जोर लगाया होगा कि यार बॉलिंग तो मैं भी करा देता हूँ और मेरे से बेहतर बैटर थोड़ी है, तो मैं बैटिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है, तो मैं बॉलिंग ऑलराउंडर। खैर, शादाब भी अपने आप को बैटिंग ऑलराउंडर कहते हैं, लेकिन वो सीट बॉलिंग ऑलराउंडर पे आए हैं। आई डोंट नो वो किस सीट पे थे, वो सुसर की सीट पे थे, अब मुझे याद आया। खैर, मुझे नहीं लगता कि इफ्तिखार भाई का कम बैक होने वाला है, बट इन एनी केस वो जो पिछली वीडियो की तरह हम बात कर रहे थे एहसानुल्लाह साहब की, जिसके बारे में हम यही बात कर रहे थे कि शुक्र करो ये आदमी इंटरनेशनल, इसको टैलेंट को हमने ज़ाया कर दी है। थैंक यू पीसीबी कि आपने इस टैलेंट को ज़ाया किया है, क्योंकि वो टैलेंट वो मशहूर हो गई, वो बात हर जगह आ गई है। हर कोई बंदा यही कह रहा है कि ये किसी लौंडे के पीछे जो है उसने क्रिकेट छोड़ी। लौंडे के पीछे वो रो रहा था। पिछले वीडियो के अंदर भी हमने बात कर ली थी, आसिम में कोई एक हफ्ता पहले, जिसमें इसी किस्म की हम बातें कर रहे थे कि जनाब अली ये जो है ना, ये इसने नेक्स्ट लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना था। शुक्र है कि ये टैलेंट हमने ज़ाया कर दिया है। अब वो बात बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, उसके अंदर जो है वो बंदे की, बच्चे की जो है वो शक्लें भी आना शुरू हो गई हैं। उसके अब्बू ने जो है वो मेरा ख्याल में इन्हीं को कोई नेट प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा है, तो उसको वापस भी किया, उसको बेइज्जत कर दी, उसने क्रिकेट छोड़ दी है इसी डर से कि एक तो कोच कहते नहीं क्या हरकतें कर रहा है, दूसरा उसका बाप भी आके लान तान कर रहा है। तो ये कैसी क्रिकेट है, इस तरह थोड़ी क्रिकेट सीखी जाती है। इसको बताया ये गया था कि क्रिकेट सीखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, मसल खुलवाने पड़ते हैं। तो वो खैर वीडियो वायरल हो गई है। हम इनको बहुत ज़बरदस्त, आगे जितनी भी इनकी जो लाइफ है, जो भी इनके इरादे हैं, उनके अंदर बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। दोस्त, जिससे प्यार करना है करो, लेकिन फिर पब्लिकली आके ये अपनी रोंदी वीडियोस और इस किस्म की बकवासें ना करो यार। ये जो लड़का है उससे गुजारिश है कि भाई किसी दूसरी जगह पे हिजरत कर, को पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। ये ऐसे लोगों की वजह से ना तुम्हारा जो है कोई फ्यूचर नहीं बनना। शुक्र करें भाई, ये जो हमारे पिछले भी जितने लेजेंड्स हैं ना, उनके भी राज जो हैं वो सामने आते नहीं हैं। वो शुक्र करें, बहुत सी ख़वातीन जो स्पेशली इनसे इंटरेक्ट कर चुकी हैं, उनको पता है कि किस किस्म के लेजेंडरी इनके माइंडसेट रहे। अभी भी माशाल्लाह जो टीम के अंदर बैठे हुए होते हैं, किस किस्म के छिचोरी तबीयत के प्लेयर्स हैं। मैं तो खैर किसी का पर्दा नहीं उठाऊंगा, लेकिन आप लोग खुद हम भी क्या समझदार हैं भाई, हमने तो बस टीवी के ऊपर देखना, हम तो तालियां बजाते रहते हैं। अब्बू जिसके लिए तालियां बजाती हैं, लड़कियों को लगता है कि ये इस दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी है। ज़रा कभी करीब 1-on-1 होकर देख लो, तुम्हें पता चले कि कितने जो है पानी में हैं आपके लेजेंडरी जेंटलमैन क्रिकेटर्स। खैर, इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच भी हो रहा है। मैच अब दोबारा से इंडिया के हाथ में आ गया। बीच में एक मौका इस तरह भी था कि कोई 80 के ऊपर 5 आउट हुए थे इंग्लैंड के, और फिर वो ब्रूक्स आए और कुछ स्मिथ नामी एक और प्राणी आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया वाला पहले हुआ करता था, अब ये इंग्लैंड का भी कोई आ गया है। T20 आई की इनिंग्स खेल के पता नहीं 150 रन, 180 रन उसने बनाए, दूसरे ने ब्रूक्स ने कोई 150 रन बना दिए। 300-250 रन की इनकी पार्टनरशिप हो चुकी थी। इन दोनों की वजह से वो फॉलो ऑन से बचे हैं, अदरवाइज तो बहुत ही बुरी हालत थी इंग्लैंड की। खैर, पार्टनरशिप इन्होंने फिर भी 300 रन की बना दी थी, लेकिन फिर भी 180 रन की
लीड है इस वक्त इंडिया की, और उसके ऊपर भी कुछ 40-50-60 रन उन्होंने बना लिए, एक ही आउट हुआ है। केएल राहुल बहुत ही पॉजिटिव खेल रहा है, इसी तरह होना चाहिए। जब भी वो अपने शेल में जाके खेलने की कोशिश करता है वो रह जाता है। तो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव तरीके से खेल रहा है, 4-5 रन पर ओवर के हिसाब से वो लोग जा रहे हैं इस वक्त। तो मैच पूरी तरह से इंडिया के हाथ में ही है। इंग्लैंड यहाँ से मेरे ख्याल में सिर्फ ड्रॉ ही कर सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं इंग्लैंड को जानता हूँ वो ड्रॉ के लिए खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि अब वो टेम्परामेंट ही नहीं है। एक तो होता है ना कि आप माइंड सेट आपका डिफेंसिव नहीं, भी कई कई जगहों के ऊपर स्पेशली टेस्ट के ऊपर आपको पार्क द बस करनी पड़ती है, ना तो आपको बिल्कुल ही टुक 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 करना पड़ता है कि अब मैंने 2 दिन बैटिंग करनी है, मैंने 2 दिन बैटिंग करके जीतना नहीं है। आजकल की जनरेशन में मुझे लगता ही नहीं कि वो टेम्परामेंट है। ये T20 आए खेल के 600 रन चेस कर सकते हैं, लेकिन ये 2 दिन बैटिंग नहीं कर सकते, इनके अंदर वो टेम्परामेंट नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। टेस्ट मैच की वही ब्यूटी होगी कि वो यहाँ से अगर ड्रॉ करे इंग्लैंड और अगर उस तरह का टेस्ट खेले तो मज़ा तो बड़ा आएगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ऐसा होगा नहीं। विकेट्स बहुत ही फट्टा हैं, लेकिन दाद देनी पड़ेगी भाई, जो बॉलिंग कराई है इंडियंस ने इस फट्टा विकेट के ऊपर। आकाशदीप बेहतरीन बॉलर, बेहतरीन किस्म की सीम वगैरह मूवमेंट वो करा रहा होता है और हर कंडीशन वो करा रहा होता है जब भी उसे बॉलिंग कराई है। लेकिन अगर कोई उठा है ओकेजन पे, स्टेप अप किसी ने किया है तो मेरे दोस्त सिराज ने किया है। आई बिलीव ओनली इन जस्सी भाई करता रहा। अब जो है जस्सी भाई गए हैं तो उसके अंदर खुद का भी कुछ थोड़ा बिलीफ शिलीफ आया है। मैं हमें जस्सी जब भी होता है तो ये उसके ऊपर सब छोड़ देता है। जस्सी भी पीछे से गालियां दे रहे कि जब मैं बॉलिंग करा रहा हूँ तो उसके अंदर भी 2-3 विकेटें तू ले लिया कर, तो मेरे ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट और ये जो मेरी बख्वारी आई हुई होती है कि मेरे से जो है वो 400-400 ओवर्स करवा रहे होते हैं, मेरे पे वो सब कुछ ना हो कि तू भी थोड़ी 2-4 विकेटें ले लिया कर। वो अलग तपा हुआ है जस्सी भाई। लेकिन सिराज ने भी 5 विकेटें ली, और 5 विकेटें भी कोई छोटी पड़े तो टेल को तो बिल्कुल ही लेके उड़ गया ना। उससे पहले 2 बॉलों पे 2 आउट किए, स्टोक्स को आउट किया था और रूट को आउट किया था। मतलब 2 बॉलों पे ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छी बॉलिंग कराई सिराज ने बहुत। वैसे यार इसको भी दाद देनी पड़ेगी कि कॉन्स्टेंटली पिछले मेरा ख्याल में कोई 4000 साल से ये बंदा बॉलिंग करा रहा है, और हर मैच में ही होता है अनटिल एंड अनलेस को ड्रॉप ना किया जाए, फुल जोर लगा रहा होता है। खैर जोर ही ज़्यादा लगा रहा होता है। अभी जो है ना, जब बुमराह नहीं होता तो फिर ये थोड़ा रिदम शिदम उसका नज़र आ रहा होता है। तो मेरा ख्याल में बुमराह को साइड पे करें, या फिर अगर बुमराह वापस आ जाता है तो इसको साइड पे करके आकाशदीप को डाल दिया जाए, क्योंकि वो मेरा ख्याल में ज़्यादा बेहतर बॉलर होगा। वैसे भी आकाशदीप ने जब इसकी नौकरी के ऊपर लात मारना शुरू की तभी इसके अंदर कोई अलग जो है शोला इग्नाइट हुआ है, जिसकी वजह से सिर्फ 5 विकेटें ली, बट बेहतरीन बॉलिंग कराई है सिराज ने। इंडिया ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की। बीच में एक पार्टनरशिप लग गई थी, वो वैसे भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, 250 की। अगर 150 की भी होती तो अच्छी खासी लीड, 250 रन फॉलो ऑन और ये सब चीज़ें हो जाना था। इंग्लैंड के बहुत ही बुरे हालात होते। अब देखना ये होगा कि इंग्लैंड क्या वाकई टेस्ट मैच खेलेगा। अब इंडिया को चाहिए कि इनको ना, मैं तो कहता हूँ नहीं, बस बड़ा ट्रिकी हो रहा है। खैर इंडिया 300-400 रन के ऊपर उनको बड़े आराम से जो है दे देना चाहिए कि आ जाओ और करो, ताकि रिजल्ट निकले। क्योंकि यहाँ से अगर ड्रॉ हो गया तो इंग्लैंड की जीत होगी, और अगर इंडिया जीत गया तो तभी फायदा होगा, क्योंकि आगे कंडीशन हमने पहले भी वीडियो के अंदर ये बात की थी कि इन फट्टा विकेटों के ऊपर मेरे ख्याल में बुमराह को यूज़ ना करें। बहुत ही अच्छा डिसीजन था, उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रही थी। मुझे थोड़ी बहुत समझ आ रही थी, सिर्फ एक बात थी कि 7 दिन के रेस्ट के बाद भी अगर दोबारा रेस्ट दिया जा रहा है, लेकिन अगला मैच मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन कंडीशंस के अंदर बुमराह को इन्होंने ज़ाया ही करना था, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा डिसीजन था गौतम गंभीर का, टीम मैनेजमेंट का, कि उन्होंने बुमराह को रेस्ट दिया। भाई गिल के बारे में बात नहीं की। जब हमने लास्ट हम मिले थे तो गिल ने तब सेंचुरी मारी हुई थी। अगली बारी में उसने आके 200-250 रन मार लिए हैं, हद हो गई भाई। अभी कप्तान बना नहीं कि 200 मतलब 300 मारने जा रहे थे, हमें 270-80 कितने उसने मारे हैं। कमाल इनिंग्स यार, कमाल बैटिंग। जो भी हो, फ्लैट ट्रैक हो या जो भी हो, है तो इंग्लैंड यार, और इन कंडीशंस में आके इतनी बेहतरीन इनिंग्स करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। ऊपर से कप्तान भी है, हमने पहले भी बात की थी, इनएक्सपीरियंस साइड है, ये खुद भी कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है और इसको जो है वो लीड भी करना पड़ रहा है। तो उस लिहाज से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है शुभमन गिल की। स्लिप में खड़ा हुआ था, मेरा ख्याल में बॉल जो है सर के ऊपर भी खाई, और उन्हीं की जो है इनके कैचेस फिर उन्होंने ड्रॉप किए हैं माशाल्लाह, जिन्होंने फिर वो 250 रन की पार्टनरशिप भी की। इंडिया की तरफ से ये फील्डिंग में जो हरकतें हो रही हैं ये कुछ मजे का नहीं हो रहा भाई। बाउंड्री पे भी कोई मेरे ख्याल में स्लाइडें मारते हुए जा रहे थे इंग्लैंड के जो प्लेयर्स थे, उनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि स्लाइड मारते मारते मासूम एक दूसरे को जो बगलगीर हो रहे थे। बगलों में बगलें, रानों में रानें लॉक हुई हैं मासूमों की। ये होता है जब आप प्रेशर में आते हैं तो फिर इसी किस्म की हरकतें निकल रही होती हैं, लेकिन तकलीफ में बहुत लगे रूट हमारे भाई। USB-C जो है वो इंसर्ट होगी। कुदरत ऐसे ही अक्सर दोस्तों को मिला लेती है, ये कुदरत के कारनामे हैं दोस्तों। और इन्हीं हरकतों की वजह से दिल के अंदर ना कोई ऐसा शोला स्पार्क हो जाता है, जो हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, एहसान भाई का भी स्पार्क हुआ है किसी लॉन्डे क्रिकेटर के लिए। ये हैं भाईजान खबरें क्रिकेट की दुनिया से। मज़ेदार टेस्ट हो रहा है इंडिया का और इंग्लैंड का,
और बाकी जो एहसान भाई की ख़बर है अब तो वो हर जगह फैल ही गई है, ज़बरदस्त बेहतरीन ख़बरें पाकिस्तान। अब इसी काम के लिए मेरे ख्याल में हमें मशहूर होना बाकी रह गया था। आप ज़रा गौर करें कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो माशाल्लाह कितना हमें मशहूर करते हैं हर जगह के ऊपर। और दूसरा, मेरे इफ्तिखार भाई जो हैं वो नंगी छाती लेकर जो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में मुझे लिख के बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।